नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत में डिपोर्ट कर दिया गया है। अब उससे एनआईए लगातार पूछताछ भी करेगी और कई सवालों के जवाब भी मांगे जाएंगे। अनमोल बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला केस, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर पर फायरिंग समेत कई मामलों में पूछताछ की जाएगी। कई सवालों के जवाब अनमोल बिश्नोई से मांगे जाएंगे। अनमोल को 200 उन भारतीयों के साथ भारत भेजा गया है जो अवैध तरीके से लीगल रास्तों के जरिए देश छोड़कर भागे हैं और इसके बाद अब उसे भारत डिपोर्ट किया गया है। तो कई सवालों के जो अहम सवाल होंगे कि कौन सी साजिश कैसे रची गई, कब क्या प्लानिंग की गई, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तमाम तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। इसी के साथ अनमोल बिश्नोई पर 1.5 साल से अमेरिकन पुलिस नजर रख रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 1.5 साल से अमेरिकन पुलिस के सर्विलांस में ये शख्स था, तो बावजूद उसके 1.5 साल तक जितनी गतिविधियां हुई हैं, चाहे वो बाबा सिद्दीकी का मर्डर केस हो, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस हो, तो उसमें इस अनमोल बिश्नोई का नाम कैसे आ जाता था? तो अमेरिकन पुलिस के सर्विलांस में होते हुए इन्वॉल्वमेंट इन तमाम केसेस में अनमोल बिश्नोई का कैसे हुआ, ये अहम सवाल पूछे जाएंगे। कुछ अहम सवाल जो अनमोल से पूछे जा सकते हैं, उनमें से पहला सवाल ये होगा कि सलमान खान के घर पर फायरिंग को लेकर तमाम चीजें पूछी जाएंगी कि कैसे हुई, क्यों हुई, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या असली वजह रही, तमाम सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही सवाल सलमान के घर के पास पार्क में मिली चिट्ठी को लेकर भी पूछा जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर एनआईए पूछताछ करेगी, जो कि अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अनमोल के इन्वॉल्वमेंट को लेकर पूछताछ की जाएगी। अनमोल का इस हत्याकांड में क्या सहयोग रहा है, क्या उसका इन्वॉल्वमेंट है, क्या वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता था, क्या कुछ होता था, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। फायरिंग के लिए हथियार बदमाशों तक कैसे पहुंचते थे, बदमाशों को कौन इंस्ट्रक्शंस देता था, ये पूछा जाएगा। बदमाशों के लिए आगे की व्यवस्था कैसे और किन लोगों के माध्यम से होती थी, ये भी पूछा जाएगा। कैसे लोग नकली पासपोर्ट का इंतजाम करते थे और उसके बाद देश छोड़ देते थे। ऐसे ही कई सवाल जवाब एनआईए जानेगी और उनके जवाब जल्द ही सामने आएंगे, क्योंकि ये वो कुछ सवाल हैं जिनके अभी तक कोई जवाब नहीं मिले हैं और ये वही शख्स बता सकता है जो इन तमाम केसेस में इन्वॉल्व है। अब कौन कौन करेगा पूछताछ, ये आपको बताते हैं। तो एनआईए को अनमोल के खिलाफ 13 राज्यों में क्राइम का रिकॉर्ड मिला है। 13 राज्य, यानी कि अपने आप में इतने अलग अलग राज्यों में क्राइम कर चुका है। हर राज्य में कई एफआईआर हैं। सभी राज्यों के क्राइम ब्रांच ने एनआईए के पास रिमांड के लिए अपनी अर्जी भेजी है। अब एनआईए तय करेगी किस राज्य में संगीन अपराध हुआ है, किस राज्य को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि क्राइम का जो सेंसिटिविटी है उसके हिसाब से ये तय किया जाएगा कि किस राज्य की पुलिस अनमोल बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। राजस्थान में अनमोल के खिलाफ हत्या, रंगदारी और फायरिंग से जुड़े 21 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पंजाब में रंगदारी, हत्या, हथियारों की तस्करी, फायरिंग के मामले दर्ज है। एनआईए और मुंबई क्राइम ब्रांच के बाद पंजाब और फिर राजस्थान पुलिस अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करेगी, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच को सलमान से रिलेटेड और बाबा सिद्दीकी से रिलेटेड केस के बारे में पूछताछ करनी है। पंजाब पुलिस करेगी सिद्धू मूसेवाला केस के बारे में, राजस्थान पुलिस करेगी जो इतने हत्या और रंगदारी के मामले सामने आए। तो ये वो पुलिस है, ये वो राज्य की पुलिस है जो अनमोल बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अनमोल बिश्नोई है कौन। अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। साल 2016 में लॉरेंस ने अनमोल को पढ़ाई के लिए जोधपुर भेजा था। उस समय अनमोल के खिलाफ मारपीट के और अवैध हथियार रखने के मामले दर्ज हुए थे। लॉरेंस गैंग राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के व्यापारियों को डरा धमकाकर उनसे फिरौती मांगता था और अगर फिरौती देने से कोई मना कर देता था तो फिर आगे का स्टेप लिया जाता था। लॉरेंस 2015 से जेल में है और अनमोल भी इसी रंगदारी के मामले में शामिल हो चुका था। लॉरेंस के निर्देश पर गोल्डी बरार और अनमोल बिश्नोई ही गैंग चला रहे हैं। आरोप है कि जेल में रहते हुए लॉरेंस राजस्थान, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों के जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, जिनके पास अच्छा खासा जो कमा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा है, उन लोगों से फिरौती के लिए उन लोगों को धमकाते थे। चाहे वो बिजनेस प्रोफाइल हो, कोई रियल स्टेट का मालिक हो, इन तमाम लोगों से फिरौती के लिए ये लोग दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, इन बड़े बड़े राज्यों में फिरौती मांगते हैं। फिरौती ना मिलने पर गोल्डी बरार और अनमोल बिश्नोई शूटर भेजकर
कत्ल करा देते थे, इसके बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते थे। और हमने हाल ही में देखा होगा जैसे जितने भी ये ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें लॉरेंस और गोल्डी बरार की गैंग का नाम शामिल होता है, तो प्रॉपर एक फेसबुक पर पोस्ट किया जाता है जिसमें ये लोग जिम्मेदारी लेते हैं और बताते हैं कि ये जो कत्ल हुआ है वो इनके गैंग ने किया है और उसकी वजह भी बताते हैं कि इस वजह से ये कत्लेआम को अंजाम दिया गया है। तो लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है। अनमोल बिश्नोई को एनआईए पूछताछ करेगी, भारत उसे लाया जा चुका है, लेकिन पूरे विदेश में भी लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क चलता है। कनाडा में, अमेरिका में, दुबई, पाकिस्तान, भारत, ये तमाम ऐसे मुख्य केंद्र हैं जहां से इनका नेटवर्क चलता है। अब भारत में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क कहां कहां तक है वो आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम है दिल्ली, उसके बाद उत्तराखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ये वो तमाम राज्य हैं जिनमें इस लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर का पूरा नेटवर्क चलता है। यानी कि पूरे भारत में ये नेटवर्क चलाता है, चाहे फिरौती मांगना हो, किसी की हत्या करवाना हो, फिर उसकी जिम्मेदारी लेना हो, ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। लेकिन जेल में बंद रहते हुए ये तमाम नेटवर्क किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, वो इस तरीके से क्योंकि इस गैंग में यंगस्टर्स को भर्ती किया जाता है, उसी के साथ उनको पूरा सपोर्ट मिलता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लोग सपोर्ट करने वाले हैं, फिरौती का पैसा लगातार आता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये पूरा गैंग अभी भी सक्रिय है पूरे भारत में और उसके अलावा विदेशों में भी, अमेरिका और कनाडा, ऐसी जगहों पर पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। कई जगह पे हमने देखा जब सलमान खान का केस सामने आया था, जब उनके घर के बाहर फायरिंग हुई थी, तब भी इस गैंग का नाम सामने आया था। बाबा सिद्दीकी के केस में पूरा ये नाम सामने आया था। बीच में कई ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स भी रहे हैं जिनके साथ ये नाम सामने आया था, क्योंकि डराने धमकाने का ये सिलसिला लगातार काफ़ी वक्त से चल रहा था। ऐसे में अब अनमोल बिश्नोई का भारत में आना, भारत में डिपोर्ट कर दिया जाना, अब उससे एनआईए पूछताछ करेगी। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बड़े अपडेट सामने आएंगे जिनका सबको इंतजार है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होना, ये वो तमाम अहम मुद्दे हैं जिन पर एनआईए पूछताछ करेगी। उन तमाम सवालों के जवाब अनमोल बिश्नोई से मांगे जाएंगे।